कादियान साहब, ये तो सीधे सीधे झगड़े का, गतिरोध का, विवाद का नया फ्रंट खोलने की कोशिश की है चीन ने। एक तरफ वो बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ एलएसी पर ऐसी हरकतें कर रहा है। ये तो सीधा मैसेज क्या चीन की तरफ से माना नहीं जाए कि भाई बातचीत से कोई हल निकलने वाला है नहीं। अब चीन से हमें और कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। चीन ने तकरीबन 70,000 आर्मी के लोग वहां डिप्लॉय कर रखे हैं। टैंक्स, गन्स, मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट सब कुछ तिब्बत में लाए हुए हैं। तो हम में से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आप कितनी बार ही बात करें, अब 6 बार मिलिट्री की बात हो गई, 4 बार डिप्लोमेटिक, चीन वाले पीछे नहीं जाएंगे। उसको तो छोड़िए, अभी जो खबर आई है वो और आगे करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भारत की सेना बहुत सतर्क है। वो 5 मई वाली बात नहीं है जब हमारे सिर्फ पुलिस फोर्सेस आगे तैनात थे और इतनी मजबूती नहीं थी। और आगे हम नहीं आने देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता चीन पीछे हटेगा। देखिए, सीधी बात यह है, माओ ने कहा था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। आज के दिन नहीं बैरल के, गन के बैरल ही नहीं बल्कि ऑयल के बैरल से भी फ्लो करती है। चाइना भारत से मजबूत है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। हमारे तो पीछे कमर में पाकिस्तान का भी छुरा टिका हुआ है कि वो भी चाइना के इशारे पर हमारी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। तो हमें डिप्लोमेटिकली इस इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए। और ये अच्छी बात है, फौजें बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने और आगे आने से चीन को रोका है। बिल्कुल बिल्कुल, कादियान साहब बने रहे आप हमारे साथ। तो चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को लगातार आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सुमित के जरिए हम पैंगोंग त्सो इलाके को पूरी अच्छी तरह से समझना चाहेंगे। और सुमित, ये फैक्ट तो दुनिया जानती है कि आज की तारीख में चीन की 45% जमीन जो है वो दूसरे मुल्कों से छीनी और छपटी हुई है। हमारे भी अक्साई चीन पर अवैध रूप से कब्जा कर चुका है चीन। उसके बावजूद भी जो मंशा है अभी वो ये नजर आ रही है कि और ज्यादा हड़प लिया जाए, कैसे आगे बढ़कर। देखिए, ये स्ट्रैटेजी चीन की कोविड से पहले ही अगर ये बातें हुई हैं, अगर ये अग्रेशन मई के महीने में हमने देखा, तो इसको मान के चलिए समीर कि इसकी प्रिपरेशन बहुत पहले से कर ली होगी। और अगर आपको याद होगा कि जब डोकलम का पूरा इशू आया था तब भी ये बात कही गई थी कि चीन का मकसद है इन इलाकों में। अब दरअसल अब इन पूरे इलाकों का अगर समीर बताने की कोशिश करूं मैं आपको, अगर आप ये देख रहे हो, ये पूरा पैंगोंग त्सो लेक है। यानी अगर मैं फिंगर 1 की तरफ जाता हूं, ये फिंगर 1 से फिंगर 4 का इलाका भारत यहाँ पे पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट थी भारत की। और ये फिंगर 4 से फिंगर 8 की तरफ, यानी इस इलाके के इस पॉइंट तक अगर आप देखें समीर, तो इस पॉइंट तक खास तौर पर जो पेट्रोलिंग थी वो म्यूचुअल हुआ करती थी। 8 किलोमीटर का दायरा है पूरा का पूरा। ये पूरी पैंगोंग त्सो लेक जो है वो करीब 134-135 किलोमीटर की। अब ये देखिए, जो फिंगर 4 की रिजेस थी, यानी ये रिजेस जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, इन रिजेस के ऊपर चीन ने मई महीने में अपनी बढ़त बना ली थी। उसने इस बैंक के नीचे से, इन चोटियों के नीचे से तो अपनी मोबिलाइजेशन बातचीत के दौर के दौरान हटा ली थी, लेकिन ऊपर से हटने की बिल्कुल भी उसने मनाही कर दी थी। इसका मकसद था ताकि वो भारत की ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सके, बल्कि उसका मकसद यह भी था समीर कि वो चुशूल, यानी अगर आप देख रहे हो इधर वाला इलाका जो नदी के, ये रिवर के, पैंगोंग त्सो रिवर के इधर वाला इलाका है, वो चुशूल बॉल को वो मॉनिटर कर सके, उसके अंदर वो मोबिलाइजेशन देख सके, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख सके। और अब जो साउथ बैंक की बात की जा रही है, वो बैंक इधर ही इलाकों में है। यानी चीन ने दोबारा से इसको घेरने की कोशिश की। यानी चीन का मकसद था कि ना सिर्फ इधर से इन फिंगर 4 के पास के इलाकों से, बल्कि आगे भी बढ़ के दोनों तरफ से भारत को रोका या भारत को घेरा जा सके। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और बहुत तफसील से आपने जानकारी दी और दर्शकों को हमारे समझने में बड़ी आसानी होगी कि इस वक्त पैंगोंग त्सो इलाका जो है वहां पर कहां कहां डिस्टरबेंस करने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आधिकारिक वक्तव्य का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ और डिटेल्स क्या सामने आ पाई है? जिस तरह से अभिषेक अभी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दे रहे थे कि सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है कि भाई हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर अपने शौर्य का सबूत देते हुए खदेड़ा है चीनी सैनिकों को यहां से भी। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किए गए हैं वो काफी लंबा है, 15 लाइन में ये बयान जारी किया गया। अच्छा। और इसमें इस घटनाक्रम का जो जिक्र किया गया है उसमें कहीं से भी हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है। और जो बात अभिषेक भी कह रहे हैं और जो हम सब तक जानकारी मिल रही है, उससे तो अभी फिलहाल यही प्रतीत हो रहा है कि जो झड़प हुई, चूंकि उसमें यह भी कहा गया कि भारतीय सेना पहले से ही
तैयार थी इसके लिए, सतर्क थी, और इसी वजह से जब चाइनीज आर्मी आगे बढ़ी और यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी उन कोशिशों को भारतीय सेना ने बहुत वीरता के साथ नाकाम कर दिया। तो ऐसे में हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि झड़प हुई होगी, धक्का मुक्की हुई है, लेकिन फिलहाल हथियार नहीं चले हैं, किसी तरह की कैजुअलिटी की बात नहीं आई है। कम से कम ये जो जानकारी अभी सामने आ रही है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइनीज आर्मी की तरफ से भारी संख्या में जो है ऐसा करने की कोशिश की गई थी, और ये संख्या 300-400 से अधिक हो सकती है, लेकिन भारतीय सेना वहां मजबूत स्थिति में पहले से थी और उन्होंने चाइनीज आर्मी की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।